70% क्या कितना हाथ उठाओ? तुमको छोड़ के सभी ने हाथ उठा दिए किस तरीके से? तो वो आरडीएस आपका क्लास, वो आरडीएस का अवार्ड मिलेगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ तो तुम्हें हाइड्रा अवार्ड मिलेगा। ये अवार्ड बहुत मुश्किल वालों से मिलता है लोगों को। हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई थी। सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, खाली खाने की नर्वस सिस्टम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वाह 11 प्लस 11 इसका 20। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की बात कर ली थी। पिछली क्लास में हम लोग हाइड्रोहेलोजिनेशन की बात कर ली थी। पिछली क्लास में हमने एमके एडिशन की बात कर ली थी। पिछली क्लास में हमने ये बात कर लिया था कि एमके रूल ना लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, आंसर को स्टेबल कार्बोकैटायन के हिसाब से बनाएं। बोला ना? तो आज आइए हम लोग एग्जांपल्स की दुनिया का सफर करते हैं। ओके बेटा, नंबर ऑफ एग्जांपल्स हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आपको पता है ज्यादा कैसे? समय वही है, एग्जांपल ज्यादा है, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाना। दूसरी जो 4-4 पेंसिल सजा सजा कर लिखते हो, एक पेंसिल, ठीक है ना? एक पेंसिल 4 से लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा, और 1 से लिखोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो आइए एग्जांपल नंबर, that is CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ ले लिया HCl CCl4 CCl4। क्या है ये? नपास। सुना ना मेरे पास, मैं हूँ नपास। अच्छा CCl4 भी ले सकते हो आप, CH2 भी ले सकते हो आप, CH2Cl2 आवाज कम करो सर। CH2Cl2 भी ले सकते हो। मेरी बात ध्यान से समझना। तो अब चीजों को ध्यान से समझिए। क्या करोगे? बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? क्या बॉन्ड ऐसे टूटेगा? यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव में किया अटैक, Cl माइनस निकल गया। क्या बना? CH3 CH पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ हो गया CH3। कितने अल्फा एच नजर आ रहा है आपको? 4 अल्फा। क्या कुछ होने की संभावना? क्या हाइड्राइड से क्या जाएगा? हाइड्राइड से क्या हाइड्राइड शिफ्ट हो गया? जैसे आपने क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट क्या बन गया? CH3 चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ आएगा CH2, यहाँ आएगा CH3। 3 3 6 और 2 8। फायदा की जबर 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 जबर। अरे है ना? अब इस पर अटैक कौन करेगा? Cl माइनस, दैट इज CH3 CH3। यहाँ आया Cl, यहाँ आया CH2, और यहाँ पे क्या गया बेटा? Cl। अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टेड मार्कोनिकॉव, उन्होंने कहा था कि नेगेटिव पार्ट उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम। किंतु उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पड़ोसी के पास भाग जाएगा। अरे देखो ना, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? तब से क्या है समझ में आया? तो यानी यहाँ पे भी एमके रूल क्या हो गया? फेल। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे एमके रूल क्या हो गया? फेल। यानी उन्होंने जितने भी रिएक्शंस कराए थे, उन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट कहीं हुआ ही नहीं था। ये उनका क्या था? लक था। ये उनका लक था। और दूसरी बात, उसमें रीअरेंजमेंट कितनी नॉलेज भी, जानकारी भी नहीं थी। तो मेरा लक में उनका काम हो गया आसानी से, तब तक बहुत फेमस हो गए। बोलो रे। और साहब अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से पढ़ते हैं। हमने यहाँ ले लिया DCl CCl4। बताओ बेटा, बताओ क्या होगा? इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा? नेगेटिव। बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाए? क्या ऐसे तोड़ दें? क्योंकि यहाँ बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव इससे करेगा अटैक, Cl माइनस निकल जाएगा। क्या आपके समक्ष अगर आप देखते हो ये D पर करेगा अटैक, तो क्या यहाँ पे आ गया D? बोलो। यहाँ चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। इस पर अटैक कौन करने वाला है? बोलो Cl माइनस। और जैसे Cl माइनस ने अटैक किया, क्या यहाँ Cl और यहाँ D आ गया? नहीं आ गया? आसान की बहुत है आसान। अगर आप इस चीज को समझ चुके हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले क्वेश्चन का जवाब पूरी जनता बहुत प्यार से देने वाली है। HCl CCl4
HCl CCl4। अगर आप इस चीज को समझ चुके हैं, आप डायरेक्ट ट्राई करिए, मैं आंसर लिखूंगा और आप बताइएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। हवा में सॉल्व कर रहे हैं, वाओ दैट्स ग्रेट। हवा हवा है। कितने लोगों का जवाब ये आया है? मैं किनारे बना दे रहा हूं ताकि आपको लगे कि यस समझ जाए। कितने लोग का आंसर आ गया? हाथ है। अरे सिंपल से, अगर आपको आ गया तो मैकेनिज्म आपको लिखने के लिए दे देंगे, फिर आप मुझसे मैकेनिज्म लिखना, फिर मैं अगले क्वेश्चन बढ़ जाऊंगा। कितने लोग का जवाब आ गया है? अगर 50% जनता का जवाब आ गया तो मैं आगे बढ़ने वाला हूं। कितने लोग जवाब? हाथ उठाओ। अरे बोलो। आइए पता लगाते हैं कि आंसर होगा या नहीं होगा। सिंपल से आपने किया क्या है? बहुत आसान था। आपने तुरंत यहाँ पे आसान ऐसे करना ही क्या, आपने तुरंत ये वाला कार्बोकेटाइन बनाया कि नहीं बनाया? और इसके बनाने के बाद क्या किया आपने? रीअरेंजमेंट कर दिया। अरे बोलो। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर हमने वो वाला कैटायन नहीं बनाया था। हमने कहा तब आपने कौन सा कैटायन बनाया? सर हमने जे वाला कैटायन बनाया। हमने कहा क्यों ये वाला कैटायन क्यों बनाया? अरे सर इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमें 3 अल्फा H नजर आ रहा है और यहाँ हमें 4 अल्फा H नजर आ रहा है, तो हमें वो वाला कैटायन बनाना है जिसकी स्टेबिलिटी 4। तो जिन्होंने ये बनाया वो गलत, तो अगर ये बनाया तो ये भी गलत। समझ में आया? वंडरफुल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। इसमें रीअरेंजमेंट वर्क यहाँ 4 से 3 में जाएगा ही नहीं। तो बेटा ध्यान सुनो, क्या आप तो ये अच्छा बॉन्ड कैसे तोड़ा? सर बॉन्ड तोड़ने का तरीका और उन्होंने की पॉइंट भी बताया है। इफेक्ट के डायरेक्शन में बॉन्ड का मूवमेंट। यहाँ कितने अल्फा H है? एक। और यहाँ कितने अल्फा H है? 2। ताकतवर एक वाला कि 2 वाला? इसका तो डायरेक्शन नहीं होगा ना, तो बॉन्ड को ऐसे तोड़ो ना। यहाँ क्या आएगा? नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव किसको ले गया? H प्लस को। बोलो। तो अपना पॉजिटिव यहाँ बनने वाला है कि नहीं? सब कुछ बता दिया है, फिर भी जवाब नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों बच्चा? Cl माइनस यहाँ है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ गलती हुई तो अगले क्वेश्चन में सही कर लेना। ये आगे क्या Cl ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो है ना? यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ आई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। सब लोग रफ पे ट्राई करेंगे इसको बेटा, रफ पे ट्राई करेंगे, जवाब देंगे। CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। स्टार क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। हमने कहा डियर स्टूडेंट आपको बताना है HCl CCl4 प्रोडक्ट क्या बनेगा। बनाओ जल्दी बनाओ। डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट सेफ्टी मूटिंग जो डायरेक्ट करके निकालो जवाब। कितने लोगों का जवाब आ गया? वाह दैट्स ग्रेट। चलो मैं लिख रहा हूं आंसर, आप बताना कितने लोग का ये आंसर है। CH3C CH3 Cl CH CH3 CH2 CH3। कितने लोग आया आंसर? ये नहीं आया? ये कितने लोग का है? हाँ कुछ लोग का आया। चलो ठीक है, आई डोंट नो, हम देखते हैं, फिर से पूरा ट्राई करेंगे, जो बनेगा वापस से बनाएंगे। हाँ ध्यान से देखना। अच्छा सबसे पहले आपने क्या बनाया? कैटायन। कौन सा कैटायन बनाया? बहुत आसान से CH3 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 CH यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ CH2 ये CH3। कितने लोग का कैटायन बन गया था? हाथ उठाओ, बोलो है ना? चलो कोई बात नहीं। अब कितने लोगों ने ये कैटायन बनाया? CH3 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 CH2 CH और CH3। ये कैटायन कितने लोगों ने बनाया? दैट्स ग्रेट। दोनों। यहाँ कितने अल्फा H है बेटा बताओ? 2 अल्फा H। यहाँ कितने अल्फा H है? 5 अल्फा H। काहे को दिमाग नहीं लगाते हो? काहे को दिमाग नहीं लगाते हो? हमें दोनों ही कार्बन पर पॉजिटिव सोचना है। हमें दोनों ही कार्बन पर पॉजिटिव सोचना है। जिस पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी को बनाना है। अरे बोलो ना। और नहीं तो मैंने की पॉइंट बताया है। इधर देखो, यहाँ का क्या इफेक्ट लग रहा है? प्लस H। यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इफेक्ट के डायरेक्शन में बॉन्ड का मूवमेंट। यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, यहाँ आएगा निगेटिव। क्या ये गया लेके गया कि नहीं गया बेटा? तो हमेशा कैटायन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा। सिंपल सी बात। जिस तरीके से जाओगे, हमारे तरीके से चलोगे, हमेशा सही जगह पहुंचोगे। क्या मेरी इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलो साहब अब ध्यान से समझना।
तो यानी ये बनाना जरूर जो कि तुम्हें तुम्हारे मेहनत का एहसास दिलाता रहेगा, समझ। हाँ, और जब भी पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा ये नहीं बनाना, क्योंकि पहला ऑप्शन वही मिलेगा। मेरे लैपटॉप के बहुत करीब है प्रश्न, ध्यान सुनना। तो अब क्या होगा, जब ये बन गया तो अब इस पर अटैक किसका करेगा, Cl माइनस, और क्या बन जाएगा CH3 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 CH2 CH3 और यहाँ क्या लगेगा बेटा CH। यहाँ तो कोई डाउट के नो डाउट, कितना आसान। नंबर 5 है क्वेश्चन, O2N CH डबल बॉन्ड CH NH2 ये दे रखा है। बताओ डियर स्टूडेंट, इस पर हम आपको इसको डायरेक्ट जवाब देना है। HI की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, HI की रिएक्शन कराएं। ये क्या है NO2, ये क्या है NH2। बताओ किधर जाएगा, आजू कैटायन किधर स्टेबल बनेगा, आजू की बाजू। कैसे पता चल जाता है सर, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा प्लस, और सर कौन सा इफेक्ट लग रहा है माइनस। तो कैटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ बनेगा, प्लस से। तो क्या बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस। अपन डायरेक्ट जवाब देंगे, क्या करेंगे डायरेक्ट। बताओ क्या जवाब, बताओ यहाँ क्या लिखे O2N, और यहाँ पे आपने बना दिया क्या, यहाँ क्या बेटा आपका CH2, क्योंकि निगेटिव पे क्या जुड़ जाएगा H, और यहाँ क्या जाएगा CHI, और यहाँ पे क्या बेटा ये आया रिंग, और इधर क्या लग जाएगा नास्टिक। बोलो बोलो बोलो, आसान की बहुत आसान। कल आपकी क्लास का जो शेड्यूल है, आई थिंक पहली क्लास इसकी है तो लास्ट लाइए सर है ना, तो कल आइए सर की आपकी 3rd क्लास होगी, बस्तर सर की 4th क्लास होगी, आपकी मेडिकल क्लास का तो अल्टरनेट हो गया ना। कुछ नहीं रहा है, नीचे बना लो, कॉपी निकालो मत, पढ़ो उसे डालो। सर संडे क्लास है क्या, चुप हो जा के पढ़ ले। संडे को 500 से क्लास में 5 घंटा, क्योंकि वो क्लास नहीं होता है, जगह खाली नहीं होती। जब तक 1 घंटे 35 मिनट की क्लास होगी तब तक यहीं लगेगी, क्योंकि वो क्लास छूटेगी कब, 1:30 के आसपास, 1:35-40 के आसपास, क्योंकि 1:30 तो उसका वही ऑफिशियल टाइम है। और आप 1:45 से 15 मिनट में वो निकल भी नहीं जाएंगे और आप बैठ भी नहीं जाएंगे, और मेमोरी कार्ड वहाँ निकल के दूसरी लग भी नहीं जाएगी। मजा लेने के लिए मैं प्रोडक्ट सिलेक्शन मुझे तो बहुत तेज होने लगा, थोड़ा सिलेक्शन ले रहा हूँ, बहुत खुश हो गया। थोड़ा एसी चालू करवा दे, गर्मी हो रही है सर बहुत। मजा लेने के लिए काम मत देना। स्मार्ट लग रहा है, क्या है कितना लोग लिख दिया था, पहला वाला बोर्ड, पहला बोर्ड कितना लोग लिख दिया था, बोर्ड भी बोल रहा है बेटा 70% से क्या, कितना लोग हाथ खाओ, तुमको छोड़ के सभी ने हाथ उठा दिए, किसने लिखा, तो वो आरडीएस आपका क्लास, वो आरडीएस का और थोड़ा
स्पीड बढ़ाओगे तो तुम्हें हाइड्रा अवार्ड मिलेगा। ये अवार्ड बहुत मुश्किल वालों से मिलता है लोगों को। हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम की शुरुआत हुई थी। सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, खाली खाने की नर्वस सिस्टम। क्या बात? नंबर 6। तो अब आपके सामने है, ये है 1-ब्यूटीन। 1-ब्यूटीन को रिएक्शन कराने जा रहे हैं बेटा HBr CCl4, और वो पूछ रहा है कि बताइए पॉसिबल प्रोडक्ट कितना बनेगा। पॉसिबल प्रोडक्ट, तो अगर पॉसिबल प्रोडक्ट की बात करता है बेटा, तो पॉसिबल प्रोडक्ट में आपको मेजर भी देखना है, माइनर भी देखना है, और साथ में स्टीरियो भी देखना है। मेजर भी देखना है, माइनर भी देखना है, और स्टीरियो भी देखना है। तो उसने बोल दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान समझो बेटा, पहले उधर लिख लो। क्या लिखो? अच्छा पहले लिखो, लिख लो बेटा। हाँ आवाज सब अब लिख लो बेटा। हाँ, ये क्या है 1-ब्यूटीन। अब सुनो ध्यान से, ये क्या है HBr। अब होगा क्या, क्योंकि पॉसिबल प्रोडक्ट है तो इधर भी कैटायन बनाओ और इधर भी कैटायन बनाओ, दोनों बनाकर दोनों प्रोडक्ट मेजर माइनर सब बनाना है। यानी बॉन्ड आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो और बॉन्ड आप ऐसे। इसे बोल दिया टाइप A, इसे बोल दिया टाइप B। पहले टाइप A से बनाते हैं। टाइप A से बनाओगे, यहाँ तो आएगा प्लस और यहाँ आएगा माइनस। यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। तो माइनस में प्लस जोड़ो, प्लस पे माइनस। क्या बनाओगे बताओ? CH3 CH2। यहाँ प्लस आया है तो यहाँ माइनस जोड़ दो तो क्या आएगा? बिहार। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? CH3। ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया? A वाला प्लस। अब आइए B वाले, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। क्या बनाओगे? CH3 CH2 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 Br। ये B बन गया कि नहीं बन गया? अब इसमें ये मेजर होगा और ये क्या होगा? माइनर। ये तो आपको पता है। ये हो गया आपके सामने मेजर और ये क्या हो गया आपके सामने? माइनर। किंतु परंतु यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। कायरल सेंटर। और कायरल सेंटर नजर आने के लिए इसे एक नहीं दो काउंट करोगे। एक होगा स्मॉल डी और एक होगा स्मॉल एल, जो क्या कहलाएंगे? इनैंसियोमर। क्या कहलाएंगे? सब फंक्शन करेंगे रेसिमिक मिक्सचर। तो बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए बेटा? पॉसिबल 3 1 2 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। पॉसिबल प्रोडक्ट कितने हो गए? 3। बोलो क्लियर है यहाँ? एग्जांपल नंबर 7 मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। इसे बोलते हैं बेटा हम लोग विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड बेटा ध्यान से, ध्यान से, विनाइल क्लोराइड। अब इस विनाइल क्लोराइड को आप ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने कहा इस पर HCl का रिएक्शन कराना है। अब हमने हैलोजन के लिए एक चीज बोला था आपको, जो कि आपको शायद याद होगा। हैलोजन में बोला था कि रिएक्टिविटी को अगर हमें देखना है तो किससे देखना है? रिएक्टिविटी डिसाइडेड बाय माइनस साइन, बट प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय, बोलो वेरी गुड, प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय प्लस। बोला था नहीं बोला था? प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय प्लस। आज हम रिएक्टिविटी देख रहे हैं कि आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आज हम माइनस आई देखेंगे कि आज हम प्लस एम देखेंगे? आज हम प्लस एम देखेंगे। तो ये क्या है? इसका क्या है बेटा? प्लस एम। ऐसे लग रहा है ना? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे नहीं करोगे? यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या है? माइनस। इसने किया अटैक, CL निकल गया अटैक। क्या बन गया बेटा? CH3 CHCl। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने से क्या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्यों? हाँ, दर्शन हुआ है। क्या वापस से इस पर अटैक कौन करेगा? Cl माइनस। बोलो आगे ना, Cl माइनस, और बनेगा CH3 CHCl और Cl। क्या एक ही कार्बन पर दो हेलोजन आ चुके हैं? इसका फॉर्मेशन हो गया किसका? जेमिनल डाइक्लोराइड। क्या बन गया? जेमिनल। अपन ये बोल सकते हैं कि जहां पहला हेलोजन था वहीं दूसरा हेलोजन आ गया।
जहाँ पहला हेलोजन था वहीं दूसरा हेलोजन आ गया। यहाँ तो कोई डाउट यहाँ? अगर एग्जाम्पल नंबर आप 8 की बात करते हो, बड़ा ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और उसने बोल दिया HCl लिया तो है मैंने, किंतु परंतु लेकिन कैसे लिया है? एक्सेस में लिया है। मेरी बात ध्यान से मानो, कैसे लिया है? एक्सेस में। तो आप क्या करोगे? इधर तो बेटा, क्या ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा? क्यों ऐसे ही ब्रेक होगा? क्योंकि ये CH3 से इसके टायर की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इफेक्ट के डायरेक्शन में बॉन्ड का मूवमेंट, क्या हम आपको पहले बता चुके हैं। अच्छा, ये आएगा प्लस और ये क्या होगा? माइनस। क्या बनाओगे? CH3C डबल बॉन्ड, क्या यहाँ CH2 आ गया कि नहीं आया? और यहाँ चार्ज कौन सा बन गया बेटा? बोलो, पॉजिटिव। क्या बन गया रे? इस पर कौन अटैक करेगा बेटा? Cl माइनस ने किया अटैक, क्या बन गया? CH3C Cl डबल बॉन्ड CH2। क्या एक बार और अटैक करा दे क्या? लेकिन इस बार बॉन्ड ब्रेक कैसे करोगे? क्या बॉन्ड हम ऐसे ही ब्रेक करें? ऐसे ब्रेक करने से फायदा क्या है बताओ? क्या ये लोन पेयर से स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा? अरे आपको सब आता है बेटा, H और Cl, क्या यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है? ये करेगा अटैक, Cl माइनस निकल जाएगा, क्या बन गया बेटा? क्या CH3C Cl CH3, यहाँ चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। क्या पिक्चर में Cl माइनस आया? फिर Cl माइनस आया, क्या बना देगा? CH3C Cl और आ गया CH3। बोलो, क्या फिर से वही बन गया? क्या क्या क्या? जेमिनल डाइक्लोराइड। क्या बन गया बेटा? जेमिनल डाइक्लोराइड। बोलो, यानी फिर वही वाली बात आ गई। क्या आ गई? जहाँ पहला हेलोजन था वहीं दूसरा हेलोजन आ रहा है। बोलो, जहाँ पहला हेलोजन था वहीं दूसरा हेलोजन आ रहा है। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। अगर हम आपके सामने एक क्वेश्चन करते हैं जो कि AIPMT में आया हुआ है, CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, वो कहता है कि जब हम HCl की रिएक्शन करते हैं तो A बनता है, लेकिन जब हम HI इस पे वापस से फेंक के मारते हैं तो B बनता है। क्या हमारे स्टूडेंट डायरेक्ट बिना मैकेनिज्म के लिए बिना मैकेनिज्म के बताओगे? क्या बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे? क्या यहाँ निगेटिव पॉजिटिव तोड़ोगे? क्या यहाँ तो प्लस और माइनस से रहता है? क्या आप बनाओगे बच्चा? CH3 CH2 यहाँ बनाओगे Cl डबल बॉन्ड CH2। बेहतरीन। क्या है? बेहतरीन। ये तुमने A बना दिया। अब बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? वापस से ऐसे तोड़ोगे। यहाँ क्या आएगा? निगेटिव। यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या है? पॉजिटिव। यहाँ क्या है? क्या B बना सकते हो? CH3 CH2 Cl, यहाँ 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 I, यहाँ जाओगे CH3। बोला है क्या? AIPMT का क्वेश्चन तुमने कर दिया तो तोड़ दिया। कितना बोलता? AIPMT 07, यानी जहाँ पहला हेलोजन गया वहीं पर दूसरा हेलोजन गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर उसने क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ लिया, नंबर 10, उसने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस बार उसने कहा 1 इक्विवेलेंट HCl ले लिया। वहाँ 1 इक्विवेलेंट, दोनों पाइवर्स उल्टाओगे कि केवल एक ही पाइवर्स? सिंपल सी जवाब क्या है? बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पे कैसे भी तोड़ ले, तो सिमेट्रिकल है। यहाँ जाएगा प्लस, यहाँ जाएगा, बताओ क्या जोड़ दिया? क्या तुमने यहाँ CH2, यहाँ जाएगा Cl, अरे बोलो, ये आएगा CH2 नहीं आएगा ये। हाँ ध्यान से बेटा, आप सिंपल सा क्या बनाओगे? यहाँ पे CH, यहाँ आएगा Cl डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा CH2। क्या आपके सामने विनाइल क्लोराइड बन गया? क्या यही बन गया? विनाइल क्लोराइड के लिए बन गया। तो अगर वापस रिएक्शन करेगा तो वापस से जहाँ पे हेलोजन है वहाँ दूसरा हेलोजन आ जाएगा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? दोनों डाउट कि नहीं है? डाउट तो खूब सारे क्वेश्चन हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? बना लिख ले, बना पिछला लिखना था अभी, बता बेटा जैसा मत चलो जल्दी लिखना बेटा। 3 तक गिनेंगे, हटा देंगे 3।
लिख लो इस जन्म में। कितना लिख दिया था? आंखों में बसा लो, फिर काफी में छाप लो। आँख से फोटो पहले ये व्हाइट वाला बोर्ड हटाऊंगा। लिख लिया? पानी मतलब मेरे वाले स्टॉप इट। इधर इस कंपाउंड को बोलते हैं स्टाइलिन। क्या होता है? स्टाइलिन। अगर आप इसको देखोगे तो हमने आपको बोला था इंड्यूस्ड है। बेंजीन का पीएच क्या लगता है? इंड्यूस्ड है। तो ये क्या है? बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। इंड्यूस्ड है क्यों लगेगा? ये प्लस यहाँ लगाएगा, इसके टाइप को स्टेबल करेगा। डायरेक्ट जवाब देना है आपको, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, क्या बनेगा जवाब? क्या ये तो ये ऐसे बनाया CH, यहाँ क्या आया बेटा? यहाँ आया CH। क्या कार्य सेंटर ही बन रहा है? तो किसका फंक्शन है? आपका दिमाग कहाँ है? हम क्या अभी हमने क्या बोला है बेटा?
हमने आपको बताया था ना क्लास में फोकस करना ज्यादा जरूरी है। जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उस एग्जांपल को देखो। नहीं, सॉरी बोलने से एग्जांपल नहीं वापस आ जाएगा। सॉरी बोलना कोई वो नहीं है, जवाब नहीं है। ये कोई बात नहीं, हम आपका नाम लेना नहीं चाहते हैं। आइए वापस आइए। तो क्या है बेटा, ये क्या बना, एक का सेंटर डेवलप करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, एक मिक्सचर। या एग्जांपल नंबर 12, ये क्वेश्चन एम्स में आया था। ये है, इस पर आया बेटा, ये है HCl CCl4 और कल हम इसमें चर्चा कर चुके हैं। चर्चा कर चुके हैं और हम उसी की पॉइंट से जवाब देंगे। ये बॉन्ड इधर आएगा नेगेटिव, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। नेगेटिव क्या ले जाएगा, प्लस ले गया, बोलो है ना। किसका फॉर्मेशन बेटा, क्या आपके सामने ये वाला कैटायन बना के नहीं बना। और हमने आपको बोला था क्या, प्लस के बगल में और आपने इस तरह से देखा, इसको नाम दिया था हमने 1 2 और आपने जो बनाया था ये आपके सामने कुछ ऐसे बन के आया था, जो अलादीन का चिराग नहीं था। समझ आई है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई। तो सुंदर सा बना लो, ये हमने सुंदर सा बना लिया। और फिर बेटा यहाँ को लगाया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या मिथाइल। वापस से क्या कुछ और हो सकता है। हाँ, यहाँ क्या हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो क्या आपके सामने जे वाला कैटायन बन गया कि नहीं बन गया, बोलो बोलो। अब वापस इस पे क्या आएगा, Cl माइनस में किया अटैक, प्रोडक्ट बन गया अटैक, वो है ना। और ये बन गया बेटा Cl। तो क्या एग्जाम में इतना ज्यादा टाइम लगाओगे, नहीं। तो आज के बाद हमारे स्टूडेंट को अगर ये वाला कैटायन किसी भी चौराहे पे नजर आ जाए तो वो तुरंत इसको इसके भविष्य के रूप में देखना शुरू कर दे। इसका भविष्य ये नहीं बल्कि इसका भविष्य ये याद होना चाहिए। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अगर ये नजर आ जाए तो 5 के लिए किसमें कर दे 6 और यहाँ मिथाइल लगा ले। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, बना लीजिए बना लीजिए। माहौल होना चाहिए, गरम नहीं पड़ता है। माहौल बना का मौसम दूसरा कोई आ गया जैसे मान लो 4 मेंबर जिनके साथ में दोनों बोर्ड हटाऊंगा एक साथ। आप जल्दी निकलेंगे सर। बेटा गोद बैठ जाओ उसके। ऑनलाइन बेइज्जती करेंगे जान लेना, जानते नहीं हो।
लिख लिया होगा? चलिए नंबर 2 रिएक्शन आएगा। खूब सारे एग्जांपल हम लोगों ने कर लिए इनका। एडिशन ऑफ concentrated H2SO4, addition of concentrated H2SO4। सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम इससे कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या इसको हम लिख सकते हैं HOSOSOOH, अरे है ना? ये H2SO4। अगर देखोगे तो यहाँ पे बताओ क्या है, ये है प्लस और ये क्या है माइनस। बॉन्ड ब्रेक करो ऐसे, माइनस और यहाँ क्या हो गया बेटा प्लस। इसने किया अटैक और ये टूट गया अटैक। अगर आप इसको देखोगे H2SO4 को तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये H प्लस और OSO3H माइनस, OSO3H माइनस नजर आ रहे हैं यहाँ? ये O है, ये SO3H, इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस। यानी कुल मिलाकर एडिशन किसका होने वाला है? H प्लस और OSO3H माइनस। जो बनाओगे क्या बनाओगे? RCH, यहाँ क्या बना बेटा बताओ? CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा? यहाँ बोलो कार्बोकैटायन बना है, तो क्या हम इसके साथ लिख सकते हैं RMBP? RMBP का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। अब इस पर अटैक कौन करने जाएगा? H प्लस का हो गया है अटैचमेंट, अब होगा OSO3H माइनस और बनेगा, इसने किया अटैक, बॉन्ड बन गया खटैक, RCH OSO3H और यहाँ पे क्या आ गया बेटा CH। इसे बोलते हैं एल्काइल। ये क्या बेटा? एल्काइल। बोल दिया हमने एल्काइल हाइड्रोजन, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोल दिया बेटा? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। देखो एल्काइल हो गया, H उधर आ गया ना, और SO4 नजर आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? तो क्या हो गया? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो होता है वो क्या होता है बेटा? एक सॉल्ट होता है। और जब एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ POC। POC का मतलब क्या हो गया? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका एग्जांपल हो गया बेटा प्रैक्टिकल। जब कभी सॉल्ट बने या सॉल्ट डिसॉल्व हो या कहीं कलर आए या कलर जाए या प्रेसिपिटेट बने या डिसॉल्व हो या कहीं गुड़ 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 हो जाए, मतलब गैस आए, तो ये सब POC कहलाए। ये सब क्या हो? सब क्या हो गया? प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? तो कोई डाउट? नो डाउट? तो अपन एक चीज समझ में आता है, पूछो क्या? अगर हम इसकी रिएक्शन RCH2CH3 से कराते हैं, ये क्या है हमारे सामने? एल्केन। ध्यान सुना, सॉल्ट इसलिए बना है क्योंकि H2SO4 इस एल्कीन पर ऐड हुआ है। H2SO4 इस एल्कीन पर अगर ऐड नहीं होगा तो सॉल्ट भी। तो बताओ क्यों ऐड हो गया? क्योंकि इसके पास क्या था? पाई बॉन्ड। तो एल्केन के साथ क्या H2SO4 रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा बेटा? क्यों नहीं करेगा रिएक्शन? क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं है। बोलो है ना? तो हमने लिख दिया यहाँ बेटा नो रिएक्शन बिकॉज नो पाई बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। बोलो बात सुन। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये एल्कीन है कि नहीं बेटा? बोलो। एल्कीन पाई बॉन्ड होने के कारण क्या कई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि उस पे ऐड हो जाए। चूंकि पाई बॉन्ड एल्केन में नहीं है इसलिए उस पर रिएक्शन नहीं होगा, और पाई बॉन्ड नहीं होने के कारण जो रिएक्शन जो एल्केन जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड लेस रिएक्टिव। क्या होते हैं? और लेस रिएक्टिव होने के कारण लेस रिएक्टिव इसे बोलते हैं पैराफिन। किस नाम से जानते हैं? सुना सुना लग रहा है। पैरम प्लस एफिनिस। पैरम मतलब होता है लिटिल, एफिनिस का मतलब होता है रिएक्टिविटी। अरे है ना? तो सब पैराफिन के नाम से आते हैं। तो क्या हम एक काम कर सकते हैं क्या? यानी एल्केन के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है लेकिन एल्कीन के साथ रिएक्शन हो रहा है। एल्केन के साथ सॉल्ट नहीं बन रहा है लेकिन एल्कीन के साथ सॉल्ट। मान लो हमने आपसे कहा कि भाई जाइए एल्केन को एक कंटेनर में रखिए और एल्कीन को एक और कंटेनर में रखिए।
लेकिन आप आलसी नंबर 1, आप गए, आपने कहा कौन अलग अलग रखे, आप एक ही कंटेनर में दोनों को रखा है, दोनों को क्या कर दिया आपने, मिला दिया। और हमने कहा बेटा कंटेनर में अलग अलग रखाना और उसके बाद सुबह हमको दोनों अलग अलग दे देना। तो भैया तुमने जब दोनों मिला लिया तो तुमको होश आया, ये हमने क्या कर दिया, अब सुबह गुरुजी डांट लगाएंगे। तो कहा ना ना ना, हम गुरुजी के स्टूडेंट हैं, हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना, हम इसमें डाल देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो कुछ पोर्शन ने क्या बना लिया, सॉल्ट। जैसे ही सॉल्ट बनाया उस पोर्शन में क्या आ चुका है, बोलो, एल्कीन। तो जो बच गया वो क्या हो गया बेटा, आपने अपना दिमाग लगा के एल्कीन और एल्कीन को वापस से क्या कर लिया, सेपरेट। फिर इसे दूसरे प्रोसेस से हमने इसको एल्कीन को अलग कर लिया। यानी हम ये बोल सकते हैं क्या कि एल्केन एंड एल्कीन कैन बी सेपरेटेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। बोलो बोलो। तो क्या ये आपके सामने पीओसी भी करके दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया, बोलो बोलो। तो यहाँ पर लिख देना कि एल्केन एंड एल्कीन कैन बी सेपरेटेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4, बना लीजिए। क्या है? सर आप नहीं जाइएगा। सर आप नहीं तो डियर स्टूडेंट्स, आइए बहुत बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समक्ष प्रस्तुत होने के लिए आपको उसका लुत्फ उठाने का मौका दिया जाए। हाँ लिख लो बेटा, एल्केन एंड एल्कीन। बच्चों ने लिख लिया, मतलब बहुत काबिल तारीफ, हमने सुना और लिख लिया। एल्केन एंड एल्कीन कैन बी सेपरेटेड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। कुछ तो तैयार करते हैं, मास्टर लिखवाएंगे तब लिखेंगे। ये सब चीज बहुत लिखवा, थोड़े बड़े हो गए, सब चीज खुद से लिखना चाहिए। आइए नंबर 3 इज एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और एडिशन ऑफ H plus H2O
और H3O प्लस और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। आइए सबसे पहले ओपिनियन पोल करते हैं कि क्या तुम बिना मैकेनिज्म के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कि नहीं। ओपिनियन पोल है। चलिए साहब, मैंने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन कराई हमने पानी के साथ, और CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, इसकी रिएक्शन कराई पानी के साथ। यार क्या तमीज है तुम लोग की, हंसते रहते हो। मजाक बना रखा है क्लास में तुम लोगों ने, हर एक छोटी सी बात में ऐसा ही करने लग जाते हो। चलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने बेटा क्या बनाया हमने, बताओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहले वाले में ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए बेटा कि कितने लोग कह रहे हैं पहले वाले में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईथर बनेगा। हाथ उठाओ। एल्डिहाइड बनेगा, पहले वाले में प्रोडक्ट एल्डिहाइड बनेगा। हाथ उठाओ। कीटोन बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ऐसे। दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा पांचवा कोई ऑप्शन है तो हाथ उठाओ। एक, दो और बच्चे खड़े हो जाओ। पांचवा कोई ऑप्शन आपके मन में आ रहा है तो सीधे खड़े हो जाओ। नो रिएक्शन, बेहतरीन। जोरदार ताली बजाओ दोनों बच्चों को। अरे जोरदार ताली बजाओ। देखा क्लास में ताली। एक कितने से आसान से क्वेश्चन में बी सिंसियर, इतना छोटे से क्वेश्चन में आप साफ हो चुके हो। अब समझो कैसे। ये क्या है, एक एल्कीन, और एल्कीन खुद में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, एल्काइन, और एल्काइन भी खुद में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। कैसी चर्चा हम आपसे पहले कर चुके हैं। एल्कीन और एल्काइन क्या है आपस में, न्यूक्लियोफाइल। पानी भी खुद में क्या होता है बेटा, बोलो, न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात समझ आई क्या है? तो क्या न्यूक्लियोफाइल से भिड़ेंगे? नहीं भिड़ेंगे। तो रिएक्शन की नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बच्चे ने कहा सर ये आपके समझाने का स्टाइल था, नो रिएक्शन। अब मेरा एक्सप्लेनेशन सुनो, यस रिएक्शन। हमने कहा कैसे? कह रहा सर ऐसे नहीं, आपको क्या करना था जो मैंने सोचा। हमने, तुमने क्या सोचा सर? H प्लस और OH माइनस, यही सोचा ना आपने। और सीधे आपने क्या किया, बॉन्ड को तोड़ा और आपने H प्लस और OH माइनस को जोड़ा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा जब तुम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, वाटर के बारे में चीख चीख के चिल्लाते हो कि वाटर का आयोनाइजेशन ना के बराबर। अरे है ना, वाटर का आयोनाइजेशन ना के बराबर। आप उसको क्या H प्लस और OH माइनस में तोड़ते हो? नहीं। तो यहाँ क्यों तोड़ गया? सर वो फिजिकल का पानी था, ये ऑर्गेनिक का पानी है। भाई पानी तो पानी है। मेरी बात समझ आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा तुम्हारे अंदर हो, तुम सब पढ़े हुए हो, लेकिन कितनी बड़ी तुम्हारे अंदर से गलतियां बाहर निकल रही हैं। हम आज के बाद पानी को इस तरह से तोड़ेंगे नहीं। पानी OH माइनस के रूप में नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पानी ही अटैक करता है। कल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया किसका न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऑप्शन नंबर 1 H2O, ऑप्शन नंबर 2 OH माइनस, हम क्या करके आते हैं? OH माइनस -1। आंसर क्या है बेटा, बोलो? पूरा का पूरा H2O ही क्या अटैक, पूरा का पूरा क्या करता है? H2O। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आई है? चलो, तो यानी हो गया नो रिएक्शन। और तो सर क्या किया जाए? भाई हमें तुम इलेक्ट्रोफाइल लाके दो, इलेक्ट्रोफाइल लाके दोगे तो एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा। अरे दिमाग तो लगा लेते, क्वेश्चन की हेडिंग तो पढ़ लेते। हमने हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन नहीं लिखा है, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन लिखा है। हमने एडिशन ऑफ H2O नहीं लिखा है, हमने एडिशन ऑफ H प्लस H2O लिखा है। H3O प्लस लिखा है, डाइल्यूट H2SO4 लिखा है। इसका मतलब H प्लस का कुछ ना कुछ तो रोल है रिएक्शन को कैटेलाइज कराने में, रिएक्शन को स्टार्ट कराने में। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
चलो साहब आइए मैकेनिज्म को बाद स्टार्ट करते हैं। कैसे, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सिखाने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा कुछ चीजें हैं इसमें। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है क्या आपके सामने, क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल। पानी से स्टार्ट नहीं होगा, क्या डालना पड़ेगा? H+। चुटकी भर H+ की कीमत तुम क्या जानो दोस्त? चुटकी भर H+ इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस एल्कीन को कौन दिख गया? इलेक्ट्रोफाइल। बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव जुटेगा, नेगेटिव पे क्या लग गया? H+ और बन गया क्या? CH3 CH CH3 भी पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? किसका फॉर्मेशन होगा डियर स्टूडेंट? कार्बोकेटायन। क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए इसमें क्या हो सकता है? RMBB। ये H+ आया कहां से? डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, यहां से H2SO4 से आ गया। अरे बोलो, हमने क्या ले लिया? H2SO4 से ले लिया, जिसने क्या दे दिया आपको? H+ दे दिया। अब इस पर रिएक्शन कौन करेगा? पानी। कौन करेगा बेटा? पानी। क्या अब ये कार्बोकेटायन खुद में एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया है? और ये क्या है? देख लो बेटा, ये क्या था? न्यूक्लियोफाइल। H+ क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल 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 और न्यूक्लियोफाइल H+ रिएक्शन हुआ। अब ये खुद में क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब वापस से क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से मत भिड़ाना, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से मत भिड़ाना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल भिड़ा लेना। अटैक। क्या इसको तुम H- में तोड़ दोगे? नहीं सर, पूरा का पूरा पानी अटैक। अटैक तो H2O कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या बनेगा बेटा बताओ? CH3 CH CH3O, यहाँ पे H, यहाँ पर H और यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। अपने से लोन पेयर शेयर कर दिया ना, लोन पेयर जाएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वैसे डियर स्टूडेंट ये क्या करेगा? H+ को निकाल देगा। इसने H+ को निकाल दिया और किसका फॉर्मेशन हो गया? जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। क्या है वो? अल्कोहल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? अच्छा, पहला स्टेप इसका कैसा होता है बेटा? अब मेरी बात ध्यान से, ये पूरी की पूरी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। अगर आप एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं तो आप NCERT क्लास 11 पढ़ रहे हैं, जहां एल्कीन से अल्कोहल बनाना मतलब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में चल रहे हैं। और जहां आप उल्टा आ गए, यानी अल्कोहल से एल्कीन बनाएंगे, तो आप NCERT क्लास 12 में आ गए। चैप्टर कौन सा हो गया? अल्कोहल हो गया। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ आती है? इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। बच्चे ने कहा सर सब कुछ समझ में आ गया, एक डाउट आया है लिखने वालों। क्या डाउट आया है? सर यहां पर आपने H2SO4 की रिएक्शन कराई तो आपने प्रोडक्ट में OSO3H दिखा दिया, लेकिन सर आपने यहां पे भी तो H2SO4 लिया है। अगर आपने यहां पे भी H2SO4 लिया है तो सर प्लीज एक्सप्लेन, आपने यहां OH लगाया है, वो OSO3H कहां चला गया? हमने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हो, कभी कभी तो दिमाग लगा लेते हो। हमने कहा अगर आपने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट का मतलब हो गया पानी, डाइल्यूट का मतलब हो गया पानी, और H2SO4 का मतलब क्या हो गया? H+ OSO3H-। यहां पर ये क्या है? ये क्या है? ये आपका है न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या है बेटा? ये भी आपस में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। दो न्यूक्लियोफाइल। बट हमने रिएक्शन इसका कराया, उसका भी नहीं कराया। ऐसा नहीं है, रिएक्शन वो भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, H2O जो है वो आपका होता है PPS। PPS मतलब क्या हो गया? पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। अभी तक आप कपास के साथ खेलते आए थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ खेलते आए थे। आज पिक्चर में कौन घुस चुका है? पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। कपास कपास कहते कपास, आते कपास। अब कपास आते हैं तो अपना रंग दिखाते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। थोड़ा ध्यान सुनना। क्या ये एनायन नजर आ रहा है यहाँ पे? ये कपास क्या करते हैं? कहते हैं चल, और इसका कर देते हैं सॉल्वेशन। क्या कर दिया बेटा? जब इसका क्या हो गया? सॉल्वेशन। अब इसका क्या हुआ? चारों तरफ से घेराव।
यहां जब पानी अटैक कर रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहीं पर OSO3H भी था। ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सिंपल से समझाने के लिए, समझने का प्रयास करिएगा। ये आपके सामने है अगर H2O, तो पिक्चर में OSO3H भी था, लेकिन अटैक मेजर पानी ने किया और इसको चारों तरफ से घेर लिया। तो कुछ चारों तरफ से घेरा जाता है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या हो गया इसका? सॉल्व। तो बेचारा ये ज्यादा अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो अगर ये अटैक ज्यादा नहीं कर पाएगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर की मेजर होगा। अब इससे बनने वाला प्रोडक्ट तुम्हारा क्या होगा बेटा? मेजर। एक और चीज समझना, एक तो उसका सॉल्वेशन करता है और साथ में चूंकि खुद एक सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट कैसा होता है? एक्सेस। सॉल्वेंट कैसे होते हैं बेटा? और अगर एक्सेस में होंगे तो मेजर प्रोडक्ट किसके थ्रू बनेंगे? एक्सेस वाले के थ्रू बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो ये तो बन गया क्या? प्लस साथ में आपको CH3CH3OSO3H भी बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर। और अल्कोहल जो बना वो कैसा बनेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी यहां से एक चीज और पता चला, पूछो क्या? अगर हमने डाइल्यूट H2SO4 लिया तो मेजर प्रोडक्ट में हमें H प्लस और H2O ही नजर आएगा। तो आज के बाद अगर हमने कहीं पर लिख दिया बेटा डाइल्यूट H2SO4, तो हमारा बच्चा उसको क्या पढ़ेगा? H प्लस H2O। किस रोल में बेटा? बोलो। मेजर प्रोडक्ट के रोल में। और जनरली आपसे मेजर ही पूछा जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ आई? पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ, यहां पर बात कर रहे हैं कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? H2SO4 यूज कर सकते हो या H3PO4 यूज कर सकते हो। बोल दो ना। ये पहला OSO3H, OSO3H का हो जाता है सॉल्वेशन, इसलिए बनता है माइनर। दूसरा ये है एक्सेस में, इसलिए इसका प्रोडक्ट बनता है माइनर। तीसरा अगर आप देखोगे तो देखो क्या ये OSO3H जब बनाओगे, यहां निगेटिव SO और H, क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं बेटा? बोलो। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाने का अपने में ही ज्यादा बिजी रहेगा, ज्यादा अटैक करना, तब भी सब प्रोडक्ट क्या बन गया? माइनर। बहुत सारे केसेस हैं इसको माइनर बनाने के लिए। इज इट क्लियर? यहां तो कोई डाउट? नो डाउट? बना क्लियर है? बना। अटैक करने के बाद जो मेजर बन रहा है उधर ना जो बन रहा है सर, एक उधर की तरफ मेजर डोमेस्टिक लास्ट में हैंड। अच्छा वो क्या बोल रहे हो? दोनों तरफ कटाए, दोनों तरफ माइनर तो सब चलेगा। इसी यही अपन तो मोस्ट स्टेबल कटाए के हिसाब से बात करते हैं। नो डाउट। फीलिंग आ रही है? एक ही बोर्ड में कितनी गलतियां कर चुके हो तुम? तो जब भी H2O क्या है पापा? ये होते क्या है? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को हम लोग क्या मानते हैं? एक्सेस में। अब बेटा H3O प्लस मतलब H प्लस H2। ये तो तब बना ना जब हमने क्या लिया? H2SO4। अगर H प्लस H2O लेता है तो आप एल्कोहल बनाओ। ये तो तब हमने तब दिखाया जब हमने क्या लिया? H प्लस को कहां से उठाया? डाइल्यूट H2SO4 से। तब यहाँ पे हम लोग बार टर्म आ जाएगा। अब ये हाँ वो बता देगा कि H प्लस कहां से आया है, तो उस हिसाब से हम देख लेंगे। सर आपने जो वो रिएक्शन है वाटर गैस में, अगर उसकी जगह H3O प्लस अटैक करता तो पूरा मॉलिक्यूल अटैक करता ना? H2 प्लस तो अटैक करता नहीं, जैसे रिएक्शन में मान लीजिए अल्कीन के हिसाब से रिएक्शन H2 प्लस की ना, वहां से H प्लस ले लेता, वो H छोड़ देता। नहीं, मतलब पूरा मॉलिक्यूल मतलब
पूरा ही अटैक करता ना सर H3O। आप पूरे मॉलिक्यूल से H+ ले लेता, H2 को छोड़ देता, फिर H2 बाद में अटैक करता। ये में तो रहता तो H2+ की फॉर्म है ना। H3 से H+ ले लेता, H2 छोड़ देता, फिर H2 बाद में अटैक करता। चलो ज्यादा तुम देती है चोरी का अच्छा ईमानदारी से खा लो, मैं बोलूंगा आई लाइक ईमानदार पर्सन। वो देखने में लग रहे हो गजब बेइज्जती है। खाली मेजर लिखना है। हाँ अब आपको करना क्या है कि इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो बिना मैकेनिज्म के करना है सॉल्व, क्योंकि एग्जाम में इतना आपको समय नहीं मिलेगा। तो आइए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कितने लोग कर पाते हैं बताओ? क्या बॉन्ड अपने ऐसे ब्रेक किया, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव। निगेटिव ने क्या H+ लिया, यहाँ क्या बन गया कैटायन। कैटायन में कुछ कुछ होगा, डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। अच्छा चलो एक बार कैटायन बना लो। क्या बनाया तुमने? CH3 CH3 यहाँ क्या बनेगा? CH3 यहाँ चार्ज कौन सा गया? पॉजिटिव। कुछ कुछ होगा, क्या हो गया? मिथाइल से बोलो है ना, क्या बन गया बेटा? CH3 यहाँ चार्ज क्या गया? पॉजिटिव। CH यहाँ क्या गया बेटा? CH3 और CH3। क्या करो बेटा बताओ? यहाँ क्या गया बेटा? पानी। क्या दे रहे हैं? पानी। अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा कौन? आपको ऐसे, हाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आगे से हम लोग इस चीज को ऐसे फॉलो करेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि पानी ने अटैक किया है और ये ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से फिर क्या निकल गया है? H+। यहाँ देखो H+ लगा था, H+ निकल गया, तो यूज एज ए कैटलिस्ट। साथ में क्या अब यहाँ OH लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो आगे से हम ये स्टेप स्किप करेंगे, सीधे कहेंगे अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा क्या? अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा क्या? समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं बताओ? अटैक तो
H2O करेगा, जुड़ेगा कौन? CH3C, CH3 यहाँ क्या आ गया बेटा? OH, यहाँ आया CH, यहाँ आया CH3 और यहाँ क्या आ गया बेटा? CH3। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ आई साहब, अगले क्वेश्चन का जवाब अब डायरेक्ट जवाब देना है। बताओ क्या करोगे? क्या बॉन्ड कैसे ब्रेक किया? यहाँ निगेटिव आया, यहाँ पे बताओ क्या इसने किया? ये ले गया कि नहीं ले गया बेटा? बोलो बताओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, CH3 अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा कौन? OH। अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा। अरे पानी लाओगे तभी तो अल्कोहल बनेगा। पानी अटैक करेगा तभी तो अल्कोहल बनेगा। यहाँ देखो क्या है? CH3, CH क्या यहाँ लिखे? CH2D, यहाँ निगेटिव वाला है। बोलो अटैक तो D2O पड़ेगा, मिलेगा क्या? RD, D3O प्लस भी लिख सकता है। अरे ना क्या समझ आ गया? चलो साहब अगला ध्यान सुनो। यहाँ तो क्या है? CH3, CH3 हो जाएगा, निगेटिव H प्लस, अटैक तो D2O पड़ेगा, मिलेगा क्या? क्या बन गया? नहीं बन गया? कोई डाउट क्या? हाँ कितने कोड़ी का? 2 कोड़ी का। आराम से बेटा। चलिए उठाओ। आइए इस क्वेश्चन का जवाब आपको डायरेक्ट देना है। यहां हमने ले लिया H प्लस H2O, या क्या ले लिया बेटा? H3O प्लस, या क्या ले लिया बेटा? डाइल्यूट H2SO4, या फिर HX H2O। देख लो बेटा कितने सारे क्वेश्चन, कुछ भी लिख कर दे दे आप सुलटने वाले नहीं हो। ये है निगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या H प्लस को ले गया? क्या यहाँ जो बनने वाला कार्बोकेटायन है ये वाला बन रहा है? मैं बनाता ये हूँ, बच्चे को दिखता ये वाला है। क्या समझ में आया नहीं आया? आदत हो जानी चाहिए इस तरह से। और यहाँ पॉजिटिव पे क्या है? अटैक तो H2O करेगा, जुड़ेगा कौन? वो है। क्या जो आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या ये बना कि नहीं बना? दिस इज द प्रोडक्ट। बच्चे ने कहा सर H प्लस H2 समझ में आता, H3O प्लस समझ में आता, डाइल्यूट H2 समझ में आता, तूने HX H2O कहां से लिख दिया? हमने कहा बेटा HX और H2O को ध्यान से देखना। बताओ क्या लिखोगे? इसको H प्लस और X माइनस लिखोगे, और ये क्या है बेटा? H2O। इसका क्या हो गया? सॉल्वेशन। बचा क्या आपके सामने? H प्लस H2। यही तो मेजर प्रोडक्ट बना कि नहीं बना? बोलो बोलो बोलो। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा एक बात ध्यान सुनना, इधर देखो, ऐसे समझने के लिए समझ सकते हैं। CH3 CH ये HX है, ये निगेटिव है और ये क्या है? पॉजिटिव। इसने किया अटैक, ये निकल गया अटैक। बोलो बोलो। तो सॉल्वेंट में कौन चला गया? X माइनस। H प्लस किसने ट्रैप कर लिया? एल्कीन ने। H प्लस किसने ट्रैप कर लिया? एल्कीन ने। और X किसमें चला गया? सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेशन किसका हो गया? X माइनस का। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इसलिए HX प्लस H2O भी दे तो भी तुम्हें क्या मान के चलना है बेटा? H प्लस H2। अगर आप ये चीज समझ चुके हो, एक बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना आपके समझ प्रस्तुत होने के लिए बेटा मेरे लबडब के बहुत करीब तुम्हें समझ में आएगा इस सॉल्वेंट क्या चीज होती है, रोल ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पे आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया मैंने। लिखने वालों
और HCl की रिएक्शन कराई और हमने 3 बच्चों से बोला कि जाओ बच्चों ये एल्कीन है, इस पर HCl की रिएक्शन करानी है और लेबोरेटरी से जाके सॉल्वेंट ले लो। बच्चे ने कहा सॉल्वेंट क्या चीज होती है यार, सॉल्वेंट तो बस अपन रिएक्शन कराना है, सॉल्वेंट ले लेंगे। एक बच्चे ने क्या ले लिया सॉल्वेंट CCl4, एक बच्चे ने कहा बगल में पानी था उसी को यूज कर लिया, और एक बच्चे ने क्या ले लिया बेटा मिथाइल एल्कोहल। सबने सॉल्वेंट अलग अलग ले लिया। देखो तो एल्कीन वही है, HCl वही है, क्या सॉल्वेंट अलग अलग है? आज आपको सॉल्वेंट का रोल समझ में आएगा जब आप इस, बहुत बेहतरीन है। सब लोग, आप मुझे पता कई लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कई लोग क्या सभी पहली बार पढ़ रहे हैं। ये है निगेटिव। आज तक आप लोगों ने कभी सॉल्वेंट पर फोकस नहीं किया था। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना। आपने रिएक्शन तो पढ़ा था लेकिन जनरली आपने सॉल्वेंट पर फोकस नहीं किया था। रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। आज आपको सॉल्वेंट का रोल समझ में आएगा। ये देखो बेटा, ये निगेटिव है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है। निगेटिव में यहाँ क्या अटैक, Cl माइनस से निकल गया घटा है, और CH3 पे पॉजिटिव चार्ज। क्या आपके सामने ये कार्बोकैटायन बन चुका है? कार्बोकैटायन बन चुका है। इससे पहले वाले रिएक्शन में मैंने इंटरमीडिएट क्या बनाया था? कार्बोकैटायन। मैंने लिखा नहीं है, फिर भी आप चाहो एसिडिक हाइड्रेशन में लिख सकते हो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हेंस RMBP, रीअरेंजमेंट में भी पॉजिटिव। वो तो अंडरस्टूड है, मेरी बात समझ आई नहीं है? तो यहाँ पे भी क्या है, अगर कोई आएगा रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो, यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये सॉल्वेंट है, H+ एल्केन ने ट्रैप कर लिया, क्या सॉल्वेंट में Cl- चला गया? अरे बोलो, यहाँ भी Cl-, यहाँ भी Cl-, यहाँ भी Cl-। अब सुनना मेरी बात डियर स्टूडेंट, ये कौन सा सॉल्वेंट है? नपास। कहता जा जी ले अपनी जिंदगी, हम तेरे को छेड़ने वाले नहीं हैं। तो जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH CH3 Cl। किसका फॉर्मेशन हो गया है? हैलाइड का। किसका फॉर्मेशन हो गया? हैलाइड का। लेकिन अब कौन आ चुके हैं? पापा। कहते हैं आहा आहा, क्या हो जाता है इसका? चारों तरफ से तुम घेर लिए गए हो। बच्चों की मैं एक्सेस में हूँ तो मेजर प्रोडक्ट तो मेरे थ्रू बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है मेजर। भाई साहब अटैक तो H2O करता है, जुड़ता कौन है और क्या बन चुका है बेटा? बोलो एल्कोहल। यहाँ पे देखो MUH, ये भी बकवास है। सर कैसे पहचान लेते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? अरे भैया जो प्रोटिक है जो H+ दे सके, प्रोटॉन H+ देने वाला, लोन पेयर और H+ देने वाला क्या कहलाता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये भी क्या है आपका? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसने कहा तुम्हारा क्या होने वाला है? सॉल्वेशन। Cl- ट्रैप हो गया, पापा ने उसको ट्रैप कर लिया। अटैक यहाँ पर अब MUH करेगा, H+ निकल जाएगा, जुड़ेगा क्या? ओमी। क्या जुड़ेगा? ओमी। इधर देखो बेटा, CH3 CH3 MUH अटैक करेगा लोन पेयर के थ्रू, फिर H+ क्या हो गया? बाहर, तो बच क्या गया बेटा? बोलो ओमी। मेरी बात क्लियर हो रही नहीं हो रही है? बताओ क्या ईथर का फॉर्मेशन हो गया क्या? अरे बोलो, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ किसका फॉर्मेशन हो गया? यहाँ ROR, किसका फॉर्मेशन हो गया? ईथर। व्हाट अ सरप्राइजिंग रिजल्ट। आपने रिएक्टेंट सेम लिया किंतु परंतु लेकिन क्या सॉल्वेंट अलग अलग ले लिया? और सॉल्वेंट अलग अलग लेने से देखो प्रोडक्ट क्या हो गया। इसलिए सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग एनी रिएक्शन। बेटा इस पर रिसर्च चलता है, रिसर्च चलता है कि कौन से सॉल्वेंट को सेलेक्ट करें। हम लोग जब IIT BHU में थे, हम रिसर्च कर रहे थे एमटेक में, और कोई भी रिएक्शंस बनाना होता था तो ये भी चॉइस करना पड़ता था कि कौन सा सॉल्वेंट इज इंपॉर्टेंट। इस पे इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या मेरी बात समझ रही है? बना ली। फीलिंग आ रही बेटा?
चलिए इधर वाला हो गया। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने केस 1 पढ़ दिया। केस 1 क्या था? When electrophile does not have flow। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज केस 2। When electrophile has lone pair। When electrophile has lone pair, और इसे बस बोलते हैं बेटा, यहाँ बनेगा जो दैट इज नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन होगा या कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या? एनसीसी। सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीसी नॉन क्लासिकल कैटायन या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। फास्ट केस 1 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस 2। हमारे पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है, क्या हो? ये एल्कीन है। अब इस एल्कीन पर ये हमने ले लिया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये आपके साथ। लेकिन यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। आपके पास क्या बेटा? लोन पेयर है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पर होगा क्या डियर स्टूडेंट? देखो बेटा, ये क्या है बेटा? ये आपके सामने आ गया ENU, ये आपके सामने है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा बेटा? हमने आपको पहले बताया था। ये आया नहीं आया? इसने किया अटैक, न्यूक्लियोफाइल निकल गया अटैक। समझ लो, वैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन नहीं होता, साइमल्टेनियस होता है। कैसे साइमल्टेनियस होता है अभी हम आपको चर्चा में लेके आएंगे। तो यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ, ध्यान से बेटा, यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ दैट इज CH3 CH CH2, और यहां पे क्या गया बेटा? ये इलेक्ट्रोफाइल। अरे बोलो ना, यहां तो गुड आउट मिनट ऑफ। और इस पर चार्ज क्या जाएगा बेटा? पॉजिटिव। जब न्यूक्लियोफाइल निकला तो इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आपस से क्या हो गया? न्यूट्रल। ये आपके सामने बन गया। और यहाँ पर क्या नजर आ रहा था? ये लोन पेयर। इससे पहले भी हमने बनाया था CH3 CH CH2E, ये बनाया था। और यहाँ चार्ज क्या बनाया था बेटा? आपके सामने पॉजिटिव। आप लिख लेना बेटा, ठीक है पूरा, तब समझना, क्योंकि अभी समझ जाओगे तो फिर अगला क्वेश्चन नहीं कर लोगे बड़ी आसानी से। आपको तो करना है नहीं क्वेश्चन आसानी से, बाद में ये कहना है क्वेश्चन होता नहीं है, लिखे जा रहे हो। सुन तो लो बेटा, मैकेनिज्म समझा रहे बेटा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है आपका? अनिल। कहाँ से हो आप? राजस्थान में। कहाँ से? 2 साल से बेटा। राजस्थानी हो यार, वीर हो, वीरों की तरह देखो यार। हाँ, वापस आओ। यहाँ पे कार्बोकैटायन बना। जैसे ही कार्बोकैटायन यहाँ बनता था डियर स्टूडेंट, उसमें एक फिनोमिना होती थी, किसकी? रीअरेंजमेंट, RFPP। यदि बनने वाला कार्बोकैटायन पहले की तुलना में ज्यादा स्थायी होता था। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज बना और पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होने के लिए रीअरेंजमेंट करता था, उसी तरीके से ध्यान सुनना बेटा, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और वो मान लो सोचे कि भाई हमको क्या करना है? रीअरेंजमेंट करना है ताकि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हम बना लें, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हम बना लें। तो कहता है भाई किधर चला?
भाई किधर चला, कह रहा रीअरेंज करने, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के, क्यों से क्या फायदा, अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है, कह रहा पेट भरता है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है, कहते तेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट होता ही नहीं, तू खाली कूदता रहता है। अगर मैं तेरे ऑक्टेट को कंप्लीट कर दूं तो क्या रीअरेंज करने के लिए कहीं जाएगा, कह रहा भाई तब मेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। तो कह टेंशन काहे को लेता है, ले मेरे लोन पेयर को तू अपने पास रख ले। समझ आएंगे। अब इसने अपना लोन पेयर उसको दे दिया। अब उसको लोन पेयर देने से क्या होगा बेटा, ध्यान सुनना। क्या आपके सामने CH3 CH2 ध्यान सुनना, ये है E, लोन पेयर जाएगा पॉजिटिव में आएगा, और इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे क्या 3 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन हुआ बेटा, 3 मेंबर साइकिल का फॉर्मेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, NCC। NCC बोले तो नॉन क्लासिकल कैटायन का फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे तो क्या यहाँ पर कंप्लीट ऑक्टेट है कि नहीं बेटा, बोलो कंप्लीट ऑक्टेट है। कैसे पता चला कंप्लीट ऑक्टेट बेटा, इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कंप्लीट। तो सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। लेकिन 3 मेंबर साइकिल क्या होती है बेटा, ये क्या होती है, लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल होने के कारण ये रिंग ओपन भी हो सकती है। अब चूंकि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, तो रीअरेंजमेंट की नो रीअरेंजमेंट, इस बार अभी रीअरेंजमेंट नहीं करेगा। तो ये बन गया, इसे पर बोलते हैं NCC। अब अगले पल पर वापस से कौन आने वाला है पिक्चर में, बोलो न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल इस रिंग को ओपन करेगा, 3 मेंबर रिंग है, आसानी से ओपन हो जाएगी। अटैक करेगा, रिंग को ओपन करेगा। कैसे ओपन करे, मेरी बात ध्यान समझना। इधर वो अटैक कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये बॉन्ड है, फील्ड बॉन्ड है, BMO से बने हैं। क्या है, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मेरी बात समझ आया। इधर वो अटैक कर ही नहीं सकता, जगह मिल ही नहीं रहा। और जब जगह नहीं मिलता है ना, तो जब BMO नहीं मिलता तो वो वहां देखता है, कहां ABMO, कहां देखता है ABMO। इस BMO का यहां पर ABMO और इस BMO का यहां पर ABMO नजर आ रहा है। अब ये इसके पास संभावना है, ये यहां पे भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। अगर यहां पर अटैक किया तो रिंग यहां से ओपन हो जाएगी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, और तुरंत इस रिंग को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो यहां पर चार्ज कौन सा डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब वहां पर अटैक करेगा तो वहां से बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। इसके पास दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेजर के हिसाब से करने जा रहे हैं। किसके हिसाब से करने जा रहे हैं, अगर मेजर के हिसाब से आप बात करोगे तो बताओ पॉजिटिव कहां ज्यादा स्टेबल होगा, A पर या B पर, क्योंकि CH3 उसको क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। तो ये उस ABMO में अटैक करेगा जिस कार्बन पर बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने किया अटैक और बॉन्ड टूट गया, रिंग ओपन कर दिया। नहीं, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ वाला बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस। हम किसी बात कर रहे हैं, मेजर। तो अब थोड़ा ध्यान से, जो प्रोडक्ट आपके सामने बन रहा है, मैं इसको थोड़ा नीचे बनाऊंगा। क्या बना, ध्यान सुनना। क्या आपके सामने CH3 CH, NU इधर आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बोलो। और इधर क्या गया, CH2, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके वापस आ गया, तो क्या वापस से E न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया बेटा, अरे बोल तो दिया करो बेटा। वापस से क्या हो गया बेटा, ये न्यूट्रल हो गया, ये वापस से क्या हो गया बेटा, न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। क्या न्यूक्लियोफाइल जिधर इलेक्ट्रोफाइल है उसी तरफ से अटैक किया है कि अपोजिट साइड से अटैक किया? अगर अपोजिट साइड से अटैक किया तो एडिशन कौन सा हो गया बेटा, एंटी एडिशन। यानी यहाँ पर एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन। अगर यहाँ पर कायरल सेंटर डेवलप हो जाता है, क्या कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, CH3 अलग, NU अलग है, H अलग और ये ग्रुप अलग है। मान लो कायरल सेंटर डेवलप हो जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इनैक्सियोमर। कैसा बनेगा, क्या रेसिड्यू मिक्सचर बनाएगा, क्या DL बना सकता है, क्या हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, ये सारी चर्चा हम कर चुके। रिएक्टेंट में कायरल सेंटर ना हो, प्रोडक्ट में कायरल सेंटर बन रहा हो, तो हमने पहले ही लिखा दिया क्या होता है, इनैक्सियोमर। अरे लिखने वालों, बंदूक की गोलियों की तरह हथियार तैयार रखते हो, सीधे दिखा दो भैया। अब सुनना, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म बता दिया। लेकिन अब हम इसको कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, सुनो ध्यान।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये बेटा है ये ENU कौन सा वाला बेटा लोन पेयर वाला लोन पेयर वाला। अब ध्यान सुनना बेटा ये लिख देना ये क्या है ये क्या बनाया था बेटा हमने दिस इज द AVMO दिस इज अब सुना ये बॉन्ड टूटा नेगेटिव पॉजिटिव टूटा ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये बाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहां से न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। यहां चार्ज कौन सा क्रिएट हुआ पॉजिटिव तो इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। ये है जो हमने अलग अलग लिखा ना ऐसे अलग अलग नहीं होता साइमल्टेनियस होता है दिस इज द रियल फैक्ट। उसने किया अटैक वो आ रहा है और यहां जा रहा है आने भी दे जाने भी दे अगर जाने भी दे नहीं होता तो क्या यहाँ कंप्लीट कैटायन बन जाता तो क्या क्लासिकल कैटायन बनता कि नहीं होता क्लासिकल कार्बन कैटायन बोलो। लेकिन जब ये लोन पेयर था तो लोन पेयर के होने से क्या हो बेटा क्या इसने एनसीसी बना लिया कि नहीं बनाया और क्या बना लेगा CH3 CH2 यहाँ पे आएगा बेटा क्या E और यहाँ पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर होगी दिस इज ये आपको हमें फॉलो कराना है। एक मिनट वापस से सुनो मेरी बात वापस सुनो क्या कहेंगे आज की बात इधर देखो आने भी दे क्या जाने भी दे लोन पेयर तो आगे बोलेंगे आने भी दे जाने भी दे साइकिल बनाने भी दे क्या हो गया एनसीसी बन गया कि नहीं बन गया बेटा। आशीर्वाद बच्चा क्या बोलेगा बोलो बोलो आने भी दे जाने भी दे साइकिल बनाने भी दे है ना ये लोन पेयर है तभी होगा जाने भी दे जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होगा तो क्या बनेगा क्या बनेगा और क्या गाएगा आने भी दे जाने भी दे साइकिल बनाने भी दे क्या एनसीसी का फॉर्मेशन समझ में आ रही है तो आगे चीजों को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट अभी लिखेंगे ये कि जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है तो एनसीसी का फॉर्मेशन होता है और एंटी एडिशन होता है लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट ये रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ रे बच्चा तो क्या ऑब्जेक्ट क्या था कंप्लीट आप तो यही बना रहे हो क्या बात है क्या स्पीड है तुम्हारी वाह दैट्स ग्रेट दुनिया वहां पहुंच गई है तुम यहीं पे हो बताओ अनअकैडमी ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी आ गया है पूरे इंडिया में छा रहा है तुम यहीं पे हो क्या बोला सॉरी इतना बढ़िया पूछो गोदी में बैठा आया ही नहीं टावर
स्टॉप रेट एक मिनट जब मुझे पूरा विश्वास है, तो बहुत ही ईमानदार एल्की स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बहुत टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को। अभी आप देखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम ऐसी चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। कैसे, ध्यान सुनिए। एल्कीन कैसा हो सकता है? सिस या फिर क्या हो सकता है? ट्रांस। एडिशन कैसे हो सकते हैं? आपने पढ़े, सिन भी पढ़े हैं, एंटी भी पढ़े। क्लासिकल कार्बोकेटाइन में सिन और एंटी दोनों था, प्लेनर था ना, दोनों तरफ से अटैच। और यहाँ पे केवल है एंटी एडिशन। तो एडिशन, सिन और एंटी दोनों हो सकते हैं। वैसे देखो अभी आगे भी आएंगे कई सारे जो केवल सिन एडिशन करेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया बेटा, यहाँ सिस के साथ सिन, सिस के साथ एंटी, ट्रांस के साथ सिन और ट्रांस के साथ एंटी। अब हमने आपको एक चीज और बताया है, मैं बता रहा हूं। सिस को हम लोग बोलेंगे प्लस और ट्रांस को बोलेंगे हम लोग माइनस। सिन को बोलेंगे हम लोग प्लस और एंटी को हम लोग बोलेंगे माइनस। बहुत ध्यान समझना, क्लास 1 में ले जा रहे हैं हम आपको। मतलब इतनी खतरनाक स्टीरियोकेमिस्ट्री क्लास 1 का बच्चा सॉल्व कर लेगा। जाके सिखा के देख लेना घर पे, अगर कोई क्लास 1 का बच्चा है वो सॉल्व कर लेगा। और अभी आपको नजर आएगा इतनी खतरनाक स्टीरियोकेमिस्ट्री। ध्यान समझना। तो अब क्या होगा, हम जहां सिस है वहां प्लस बोलेंगे, जहां ट्रांस है वहां माइनस। तो आप लिखवा दो बेटा, सिस के नीचे प्लस, सिस के नीचे प्लस, ट्रांस के नीचे माइनस, ट्रांस के नीचे माइनस, सिन के नीचे प्लस, एंटी के नीचे माइनस, सिन के नीचे प्लस, एंटी के नीचे माइनस। याद करो, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। याद है ना? डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्लास 1 चलते हैं ना? बताओ बेटा, प्लस इंटू प्लस, ऐसा प्लस इंटू प्लस, बोले तो प्लस, प्लस इंटू माइनस, बोले तो माइनस, माइनस इंटू प्लस, बोले तो माइनस, माइनस इंटू माइनस, बोले तो प्लस। अरे ना, अब ध्यान सुनना, जवाब दो। क्या दो? प्लस इंटू प्लस, आंसर होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस, आंसर होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस, आंसर होगा माइनस, और माइनस इंटू माइनस, आंसर होगा क्या बोल? प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। कुछ तो नहीं पढ़ाया मैंने। अब ये प्रोडक्ट जो आपके सामने डियर बच्चा आया है, ध्यान सुनना। सर बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया है, अब ये भी बता दो प्रोडक्ट में प्लस माइनस किसको डिनोट करता है? फिशर प्रोजेक्शन में हम बनाएंगे। अगर हमारा आंसर आता है बेटा प्लस, क्या आता है? प्लस। ये है प्लस वाला। तो जो हमारे सामने ग्रुप है वो सेम साइड में जुड़ेगा। क्या है? सेम साइड में। मतलब ए और बी क्या सेम साइड में होगी? नहीं होगी? ग्रुप हो गया, वो क्या हो गया? सेम साइड में जुड़ेगा। तो हमने बोल दिया ए बी। फिशर प्रोजेक्शन। अगर हमारे सामने आता है आंसर क्या? माइनस, तो ग्रुप जो होंगे वो कैसे जुड़ेंगे? अपोजिट। खत्म, नहीं करना है। ग्रुप when positive वाले मतलब ग्रुप will add on same side in Fisher projection, और नेगेटिव आ जाएगा तो ग्रुप will add on opposite side on Fisher projection। जैसे अगर Br2 की रिएक्शन कराने जा रहे हैं, Br2 की रिएक्शन एल्कीन से कराने जा रहे हैं और आंसर में क्या आ गया? प्लस, तो दोनों Br को सेम साइड में जोड़ देंगे। और अगर माइनस आ गया तो दोनों Br को अपोजिट साइड। अरे मेरी बात में आप लोगों ने शायद कार्ड टाइम पढ़ा है, कार्ड टाइम सिस एंटी आर ट्रांस एंटी मीजो पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे है ना, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सारा का आंसर अपने आप। यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। अरे बोलो। तो इसके आगे की चीजों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है? कौन सी लाइन बेटा?
अरे खुद से लो, हाँ लिख लो। इफ इलेक्ट्रोफाइल, लिख लो, नहीं लिख लो। इफ इलेक्ट्रोफाइल हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if electrophile has lone pair of electron, then NCC form, and anti-addition takes place, without rearrangement, and anti-addition takes place without rearrangement, समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है तो आज हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। कल हम लोग अच्छा इसको रिवाइज करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना? विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। कॉफी डेली लेके आना।